हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन अ शाय बॉय गेट टू मैरिज कोल CEO पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अभी भी अपने रूम में बैठकर रो रहा था। तभी जंगकुक को तायंग की आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक अपने आंसू पोंछकर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। तायंग ज़ोर ज़ोर से जंगकुक का नाम पुकारकर चिल्लाते हुए कहता है, जंगकुक प्लीज़ मुझे लेने ज़रूर आना, प्लीज़ मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन जंगकुक तायंग की कार से काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए जंगकुक को काफ़ी कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए जंगकुक की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं और जंगकुक वहीं पर छुप जाता है। तायंग को इस तरीके से रोता हुआ देखकर नामजून तायंग को टाइटली होल्ड कर देता है और जिन अपनी एंग्री ट्यून में तायंग से कहता है, चुप, अगर तुमने एक भी वर्ड अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें भी सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। ये कहकर जिन कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। कार को जाता हुआ देखकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक बेडरूम में आकर रोने लगता है और अपने क्रैक ट्यून में कहता है, क्यों क्यों तायंग तुम मुझे छोड़कर चले गए और तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मैं मानता हूँ मैं कोल्ड पर्सन हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश था। मैं मानता हूँ कल मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती हो गई है और शायद आप आज भी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है या फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस मुझे अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करना नहीं आती तायंग। ये कहने के बाद जंगकुक अपनी और तायंग की वेडिंग फ़ोटो अपने हाथों में लेकर रोने लगता है और दूसरी तरफ तायंग जिन से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे जंगकुक से दूर ना करे, उसे जंगकुक के पास भेज दे, लेकिन इस वक्त जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और जिन तायंग की एक बात भी नहीं मानता है और उसे ज़बरदस्ती किम मैंशन में लेकर आता है और टाइटली तायंग का हैंड होल्ड कर उसे अपने रूम में खींचने लगता है। तायंग पूरी कोशिश करता है कि वो अपना हैंड जिन की टाइट ग्रिप से छुड़ा ले। तायंग रोते हुए जिन से कहता है, अम्मा प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जंगकुक के पास जाने दीजिए। जंगकुक ने मुझे कभी अब्यूज़ नहीं किया, वो तो बस आज वो गुस्से में था इसलिए उसने मुझे थोड़ा सा चिल्ला दिया। तायंग की ये बात सुनकर जिन तायंग का हैंड जोर से झटकते हुए कहता है, रियली तायंग, क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि उसने तुम्हें कल सुनसान रोड पर छोड़ दिया था। अगर कल तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो हम क्या करते, हम कहाँ जाते। उसका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा बेटा चले जाता। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि कल मेरा क्या हाल हो चुका था जब जिमिन ने मुझे बताया कि जंगकुक ने तुम्हें अकेला वहाँ पर छोड़ दिया है। तायंग जिन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करते हुए अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिन के साथ कहता है, हाँ मैं मानता हूँ इसमें जंगकुक की गलती थी, लेकिन जंगकुक खुद मुझे वहाँ से लेने भी आए थे और उन्होंने मुझे उस गुंडों से बचाया भी था। अम्मा प्लीज़, आप जंगकुक को गलत समझ रही है। गुंडों का नाम सुनकर जिन की आंखें वाइडन हो जाती है और जिन टाइटली तायंग का आर्म होल्ड कर कहता है, तायंग बताओ कैसे गुंडे, क्या तुमने कल गुंडों से लड़ाई की, क्या गुंडों ने तुम्हें छेड़ा, बोलो मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ था। क्या जब जंगकुक तुम्हें वहाँ पर अकेला छोड़ के आया था तो क्या लड़कों ने तुम्हें छेड़ा था। तायंग का जिन की इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। तायंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, अगर वो जिन को उन लड़कों के बारे में बताएगा तो जिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तभी जिन तायंग का आर्म और भी ज़्यादा दबाने लगता है और तायंग के आर्म पर चोट लगी हुई थी जिससे खून निकलने लगता है। खून को देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग का स्लीप ऊपर कर उसके इंजर्ड हैंड को देखता है, जिसे देखकर जिन की आंखों से आंसू निकलने आते हैं। जिन अपनी एंग्री ट्यून में तायंग से कहता है, बोलो
ये चोट कैसे लगी? ये तो नाखून के निशान हैं। कहीं उन लड़कों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? जिन की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जिन से कहता है, नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। जंगकुक ने मुझे एंड टाइम पर आकर बचा लिया था। जंगकुक ने कल मुझे बचा लिया था अम्मा। अब प्लीज़ उसे वैसा मत समझिए और प्लीज़ मुझे जंगकुक के पास जाने दीजिए। पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। तायंग की ये बात सुनकर जिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जिन इमिडिएटली तायंग को उसके रूम में ले जाकर कहता है, बस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम उसके पास जाना चाहते हो? नहीं, अब तो तुम दोनों का डाइवोर्स होकर ही रहेगा। डाइवोर्स की बात सुनकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग जिन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि अम्मा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आप प्लीज़ मुझे उसके पास छोड़कर आ जाइए। लेकिन जिन तायंग की एक भी बात नहीं सुनता है और वो तायंग के रूम का डोर बंद कर देता है और अपने एंग्री ट्यून में कहता है, खबरदार, मेरी मर्ज़ी के बगैर तुमने इस कमरे से एक भी कदम बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर जिन तायंग को रूम में ही बंद कर वहाँ से चला जाता है। तायंग बार बार दरवाज़ा नॉक करते हुए कहता है, अम्मा प्लीज़ डोर ओपन कीजिए, मुझे जंगकुक के पास जाने दीजिए। इसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं है, आपको बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। प्लीज़ हम दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जिन ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। तायंग दरवाजे के पास बैठकर रोने लगता है, कहता है, प्लीज़ मुझे जंगकुक के पास जाने दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जंगकुक मुझसे बहुत प्यार करता है और ये बात मैं जानता हूँ, बस उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आती। वो मेरे लिए रो रहा था। प्लीज़ अम्मा मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी कुकी के बगैर नहीं रह सकता। ये बात कहकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। जिन नीचे लिविंग रूम में आता है और नामजुन की तरफ देखने लगता है और नामजुन से अपने एंग्री ट्यून में कहता है, जल्द से जल्द मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को कॉल करो और उन दोनों को सारी सच्चाई बता दो और ये भी बता दो कि अब हम तायंग को उनके बेटे के पास नहीं भेजेंगे, हम दोनों को उन दोनों का डाइवोर्स कराना है। जिनकी ये बात सुनकर नामजुन जिनके पास आते हुए कहता है, जीनी शांत हो जाओ और एक बार अच्छे से सोच लो, शायद तायंग और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं और लड़ाई झगड़े तो हर शादी में होते हैं, तो प्लीज़ हमें एक बार जंगकुक को चांस देना चाहिए। नामजुन की बातें सुनकर जिन अपनी डार्क आइज से नामजुन की तरफ देखते हुए कहता है, सीरियसली जॉनी, क्या तुम अभी चाहते हो कि हम हमारे बेटे को उस जंगकुक के पास छोड़ दे? तुमने उसकी हालत देखी नहीं? वो कितने ज़ोर ज़ोर से हमारे बेबी पर चिल्ला रहा था और वो कल उसे सुनसान उस रास्ते पर छोड़ के आ गया। नहीं, मैं अपने तायंग को वहाँ पर नहीं भेजूँगा। तुम बस मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को कॉल करो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह कहकर जिन अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को कॉल कर सब कुछ सच बताने लगता है जो जंगकुक और तायंग के बीच में हुआ। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन नामजुन की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक ने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। जंगकुक ना तो कुछ खा रहा था ना ही कुछ पी रहा था। इस सारी बात को 2 दिन हो चुके थे। तायंग के पास तो भी जिन था उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन जंगकुक उस बड़े से मेंशन में बिल्कुल अकेला था क्योंकि मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन अभी भी यूके में हैं। जंगकुक ने तो मानो जैसे खाना पीना छोड़ दिया था। जंगकुक बस तायंग का नाम लेकर हर रात बस रोए जा रहा था और हर रात जंगकुक ड्रंक होकर घर पर आता था। जंगकुक ने आज से पहले कभी भी ड्रंक नहीं किया था, लेकिन तायंग के जाने के बाद वह हर रात को ड्रंक होकर घर में आ जाता है। जंगकुक इस बार भी बार में ही बैठा था और कंटिन्यूसली ड्रिंक किए जा रहा था। जंगकुक को हाई फीवर था, लेकिन जंगकुक को अपने आप का कुछ भी होश नहीं रहा था। जंगकुक अपने पैंट के पॉकेट में से फ़ोन निकालता है और तायंग की फ़ोटो देखते हुए कहता है, क्यों तेई,
तुम क्यों आखिरकार मुझे छोड़कर चले गए? क्या तुम वापस नहीं आ सकते? क्या तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो तायंग, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? तुम जानते हो मेरा नेचर कैसा है, इसके बावजूद तुम मुझे छोड़कर चले गए। ये कहने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। फिर जंगकुक तायंग को कॉल करने लगता है। जंगकुक को इस वक्त कुछ होश नहीं था कि वह आखिरकार कर क्या रहा है। तायंग भी अपने रूम में बैठकर मून की तरफ देखते हुए कहता है, जंगकुक तुम मुझे कब लेने आओगे? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लेने आ जाना और तुम अभी तक मुझे लेने नहीं आए। ऐसा क्यों किया जंगकुक? क्या तुम भी मुझसे दूर रहना चाहते हो या फिर तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो? तायंग ये बात सोचे ही जा रहा था कि तभी तायंग का फ़ोन बजना शुरू होता है। तायंग बालकनी में बैठा हुआ था और फ़ोन की आवाज़ सुनकर तायंग रूम में आता है। जंगकुक की कॉलर आईडी देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी। ये 2 दिन हो चुके थे तायंग ने जंगकुक से बात नहीं की थी, इसलिए तायंग इमीडिएटली कॉल पिक कर अपने वरी ट्यून में कहता है, जंगकुक तुम कहाँ हो और तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैं अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुमने इतने दिनों से मुझे कॉल भी नहीं किया और इस वक्त तुम कहाँ हो? प्लीज़ मुझे लेने के लिए आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लेकिन इस वक्त जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक अपने ड्रंक वॉइस में कहता है, तो मुझसे दूर रहकर काफ़ी ज़्यादा खुश होना था। कोई बात नहीं, हर इंसान मुझसे बस दूर ही जाना चाहता है। शायद मैं यही डिज़र्व करता हूँ। वैसे भी मुझ जैसे कोल्ड पर्सन के साथ रहना कौन चाहेगा? तायंग जंगकुक की ड्रंक वॉइस सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि तायंग को भी अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक कभी भी ड्रंक नहीं करेगा। तायंग अपनी वरी ट्यून में जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम कहाँ हो और तुम्हारी आवाज़ इतनी अजीब क्यों लग रही है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। प्लीज़ जंगकुक तुम इस वक्त कहाँ हो? लेकिन जंगकुक तायंग से कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। वो बस किसी भी हालत में अपनी तेती की आवाज़ सुनना चाहता था। जंगकुक तायंग की आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है और तायंग जंगकुक की रोती हुई आवाज़ सुनकर वो भी अपने आप पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों ही रोने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एपर पर यू।